जय हिंद। आईवी फ्लूइड ऑफ चॉइस। आज अपन देखते हैं कि कौन सी कंडीशन में कौन सा फ्लूइड लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन बात करें नॉर्मल स्लाइन की, जिसको अपन बोलते हैं एनएस। हॉस्पिटलों में देखा होगा कि एनएस की बोतल, एनएस लगा दो, एनएस की बोतल लगाते हैं। तो एनएस का मतलब होता है नॉर्मल स्लाइन। ठीक है। तो बात करते हैं कंपोजिशन की, उसके अंदर कौन कौन सा कंटेंट आते हैं, कौन कौन सी क्या कंपोजिशन रहती है इसकी। तो कंपोजिशन की बात करें तो 0.9% आता है NaCl। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl बोलते हैं। ठीक है। सोडियम क्लोराइड। टेबल साल्ट, जो टेबल साल्ट बोलते हैं ना, जो नमक, वो 0.9% होता है। ठीक है। 9 ग्राम NaCl। 100 ml स्टेराइल वाटर, 100 ml अगर स्टेराइल वाटर लेंगे तो उसके अंदर 0.9% है ना, 9 ग्राम या 9% क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड होगा। ठीक है। इस प्रकार इसकी कंपोजिशन रहती है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इस प्रकार की दिखती है ये NaCl, सोडियम क्लोराइड 0.9%। ठीक है। अब बात करते हैं यूज, यानी किस कंडीशन में उसका यूज लेते हैं। तो फर्स्ट अपन है डिहाइड्रेशन। कोई पेशेंट है जिसको डिहाइड्रेट है, वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, डायरिया हो गया या उसकी वॉमिटिंग हो गई। डिहाइड्रेशन मतलब डायरिया वॉमिटिंग हो गई, उससे क्या फ्लूइड का लॉस हो गया, बॉडी के अंदर फ्लूइड है ना वो काफ़ी कम बचा है उसके। अगर उसके ऊपर स्किन की इंटेग्रिटी चेक करेंगे ना, स्किन इंटेग्रिटी, तो अगर स्किन को खींच के देखेंगे ना, स्किन खड़ी मिलेगी अपन को, रूखापन मिलेगा। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो वाटर है ना उसकी कमी हो रखी है, डिहाइड्रेट होगा रुका है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, इस प्रकार निर्जलीकरण बोलते हैं। या फिर ब्लड लॉस हो चुका है पेशेंट का, किसी पेशेंट का जैसे ब्लड लॉस हो चुका है, ब्लड किसी को किसी प्रकार की कोई ट्रॉमा हो गई है। ठीक है। ट्रॉमा हो गया, सर्जरी हो गई, ट्रॉमा या या सर्जरी, सर्जरी। ठीक। ट्रॉमा या सर्जरी की वजह से कोई ब्लड लॉस हो चुका, तो उस कंडीशन में अपन नॉर्मल साइन लगा सकते हैं, है ना। या फिर Na बैलेंस, इम्बैलेंस। Na का मतलब होता है Na प्लस होता है, यानी सोडियम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोडियम का इम्बैलेंस हो चुका है ना, तो उस कंडीशन में भी अपन NaCl देके उसके बैलेंस को, इम्बैलेंस को बैलेंस कर सकते हैं, है ना। मतलब बैलेंस नहीं है, सोडियम कम हो चुका, तो उस कंडीशन में अपन 0.9% NaCl देके या NS देके तो सोडियम को है ना उसका बैलेंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं वुंड, जो नेक्स्ट इसका यूज है वो है वुंड हीलिंग। अब जैसे किसी प्रकार का घाव है ना, वुंड है, तो उसको क्लीन करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, NS का यूज लेते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट अपन 5 जो यूज है वो है डायलेट इंजेक्टेबल। अब कोई इंजेक्शन है, हॉस्पिटल में देखा है कि कोई इंजेक्शन हो तो लगभग 99% जो केसेस होते हैं उसमें NS से डिजोल्व होता है। लेने का काम होता है स्टेराइल वाटर का, स्टेराइल वाटर का, लेकिन उसमें भी डिजोल्व करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में अपन उसका NS का यूज लेते हैं, नॉर्मल साइन। तो नॉर्मल साइन से उसको डायलेट करते हैं। पाउडर फॉर्म में कोई इंजेक्शन है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सिपोटैक्सिम है, सिपोटैक्सिम। और भी काफ़ी है, पिपरासलिन तेजोबैक्टम है, जिसको पिप्जो बोलते हैं। ठीक है। या सेफ्ट्रियाक्सोन है। जितने भी, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल बताए आपको। वैसे जितने भी पाउडर फॉर्म में जो ड्रग्स आती हैं, इंजेक्टेबल आते हैं, तो उसको अपन नॉर्मल साइन से, या NS को नॉर्मल साइन बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड है, तो उससे अपन क्या है कि उसको डिजोल्व कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डोज क्या रहती है, मात्रा क्या रहती है, क्योंकि ये तो अपन को पता है इस काम में यूज लेते हैं, क्या इसका फायदा है वो सारा जान लिया अपन ने, पर पता तो होना चाहिए ना कितने लीटर अपन को यूज ले सकते हैं पर डे के अंदर, यानी 24 घंटे के अंदर अपन उसको कितना यूज लेते हैं। तो 1.5 से 2 लीटर है ना, 1.5 से 2 लीटर। एक बोतल आती है वैसे 1 लीटर की भी आती है, पर मोस्टली अपन देखते हैं हाफ लीटर की, हाफ हाफ ML, मतलब लीटर, सॉरी 500 ml आता है। ठीक है। 500 ml यानी आधा लीटर की बोतल आती है। अपन देखते हैं बोटल्स हॉस्पिटल में लगे होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ना, इसके वो लगा दो, है ना, फ्लूइड लगा दो, डॉक्टर लिखते हैं ना फ्लूइड लगा दो, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है। तो इस प्रकार फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर देखते हैं अपन कि फ्लूइड लगाया तो हाफ लीटर की जो बोतल होती है ना, 500 ml की, वो बोतल लगाते हैं। तो डायलेट का मैंने बता दिया 1.5 से 2 लीटर है ना, 24 घंटे के अंदर 1.5 से 2 लीटर अपन उसको फ्लूइड दे सकते हैं। टाइम क्या रहता है, तो पेशेंट नॉर्मल है, नॉर्मल पेशेंट है, शोक का या मतलब कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है, तो उसमें अपन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक इस फ्लूइड को लगा सकते हैं।
अब मान लो बात आ गई तो फिर जो सीरियस पेशेंट है उसमें कितना, तो सीरियस पेशेंट में 10 से 15 मिनट तक लगा सकते हैं, क्योंकि फ्लूइड को ज़्यादा डिमांड है, बहुत जल्दी डिमांड है। उस कंडीशन में अपन 10 से 15 मिनट में ना उस फ्लूइड को लगा सकते हैं। और वैसे नॉर्मली अपन 45 से 1 घंटे के अंदर इस फ्लूइड को लगाते हैं। अब बात करते हैं आइडियल फ्लूइड, किस कंडीशन में अपन इसको आइडियल मानते हैं। तो आइडियल फ्लूइड की बात करें वो है डीएम। डीएम का मतलब होता है डायबिटीज, डायबिटीज डायबिटीज मेलाइटस, मेलाइटिस यानी मधुमेह रोग, मधुमेह रोग बोलते हैं, मधुमेह, ठीक है, रोग, मिट्ठे की बीमारी, आम भाषा में क्या बोलते हैं, मिट्ठे की बीमारी। तो इसमें अपन क्या बोलते हैं, आइडियल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम और ये जो अपना होता है ना, ये शुगर, ग्लूकोज, ये नहीं होता है। तो ग्लूकोज नहीं होने से ग्लूकोज को बढ़ाएगा नहीं, अपन को यही चाहिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है, ऑलरेडी उसका ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, अपन उसको और थोड़ी देंगे। इसलिए उसके लिए डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट के लिए आइडियल फूड है। अब किस कंडीशन में नहीं दे सकते, रेस्ट्रिक्टेड इन कंडीशन। कौन सी कंडीशन है जिसमें रेस्ट्रिक्टेड है, मना है? तो एक होता है जैसे पल्मोनरी एडिमा, है ना, पल्मोनरी का मतलब जो पल्मोनरी वेसल्स होती है ना, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, रेस्पिरेट करवाती है, तो उसमें अगर एडिमा बन रखा है किसी के, यानी फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो रखा है ना, स्वेलिंग हो रखी है, तो उस कंडीशन में अपन नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे सोडियम ऑलरेडी ज़्यादा है, और ये देंगे तो उसमें कंडीशन में सोडियम और मतलब उसको एक्यूमुलेट करेगा, तो उस कंडीशन में अपन उसको नहीं दे सकते। या किसी प्रकार की किडनी प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है तो भी अपन उसको नहीं दे सकते। किडनी में प्रॉब्लम है, सोडियम का वो प्रॉब्लम है, उसमें नहीं दे सकते। या ओवर रिहाइड्रेशन, यानी ओवर हाइड्रेशन हो रखा है, हाइड्रेशन ज़्यादा हो रखा है, उस कंडीशन में भी नहीं दे सकते। सोडियम 0.45 यानी 0.45% हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन भी होता है। इस प्रकार अपन ने देखा कि सोडियम क्लोराइड NS क्या है, क्या कंपोजिशन रहती है, किस कंडीशन में यूज ले सकते हैं, आइडियल कंडीशन कौन सी है, और किस कंडीशन में उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, कितना ml पर डे के 24 घंटे के अंदर लेते हैं, कब कितने टाइम में चढ़ाते हैं, वो भी अपन ने उसमें जाना। अब बात करते हैं जो सेकंड अपना सोल्यूशन है वो है RL, जिसको बोलते हैं रिंगर लैक्टेट, है ना, या 5% लैक्टेट सोडियम, सोडियम लैक्टेट भी बोल सकते हैं। या पोटेशियम, इसके अंदर सोडियम आता है, पोटेशियम कंपोजिशन की बात करें तो सोडियम आता है, पोटेशियम क्लोराइड आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम क्लोराइड आता है, फिर ये कंपोजिशन उसकी RL की रहती है। अब बात करते हैं RL होता है ना, वो स्लाइटली बेटर देन NS, जो नॉर्मल स्लाइन होता है ना, उससे भी अपन स्लाइटली क्या कि बेटर रहता है ये RL सिंगल लैक्टेट, ठीक है, स्लाइटली बेटर रहता है, कि उसके अंदर एक ओनली एंड ओनली ज़्यादातर मात्रा है ना, वो होती है सोडियम क्लोराइड की। इसके अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये हर कंडीशन में अपन उसको यूज ले सकते हैं, ठीक है। यूज की बात करें तो जैसे बर्न का पेशेंट है, जो जल गया है, बर्न का पेशेंट है उसमें, या ब्लड लॉस, किसी का ब्लड लॉस का है उसमें, या शोक में, किसी पेशेंट को शोक है उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। या डिहाइड्रेशन में, डिहाइड्रेट है, निर्जलीकरण है, पानी की कमी है। या पेनक्रेटिस, पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन है, अग्नाशय, पेनक्रियाज को क्या बोलते हैं, अग्नाशय, अग्नाशय जिसके अंदर इंसुलिन बनता है, ग्लूकोज बनता है ना, 3 सेल्स होती है ना, फिर इंसुलिन, ग्लूकोज, फिर एक सोमेटोट्रोपिन भी बनता है। या फिर वीकनेस, या फिर वीकनेस की कंडीशन में किसी को किसी प्रकार की कमजोरी है। या 7 जो है वो एसिडोसिस, एसिडोसिस का मतलब समझते हो, कि जहाँ पर एसिडिक कंटेंट ज़्यादा हो, एसिडिक कंटेंट, जो पीएच है ना वो कम हो, पीएच कम का मतलब एसिडिक कंटेंट, और पीएच ज़्यादा का मतलब बेसिक कंटेंट। इसमें जो एसिडिक कंटेंट है ना, उसकी उस कंडीशन में अपन उसको यूज ले सकते हैं एसिडोसिस में, क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टी करता है। अब बात करते हैं डोज की, 1 से 1.5 लीटर पर डे के अंदर 24 ओवर के अंदर, 24 ओवर्स के अंदर अपन उसको 1 से 1.5 लीटर मतलब RL का प्रोवाइड करवा सकते हैं, लगा सकते हैं। उसकी बात करें रेस्ट्रिक्टेड किस कंडीशन में मना है, तो एल्किलोसिस, एल्किलोसिस का मतलब होता है पीएच इंक्रीज, यानी बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज, जो बेसिक है ना, बेसिक जो प्रॉपर्टी वो इंक्रीज है, यानी ऑलरेडी उसकी पीएच है ना वो इंक्रीज है। अब पीएच इंक्रीज है, अपन RL और देंगे, उसमें कंटेंट भी काफ़ी है, कंपोजिशन भी अच्छी है, तो और थोड़ी इंक्रीज करवाएंगे भी, ऑलरेडी जैसे पेशेंट के अंदर पीएच ज़्यादा है, ठीक है, और RL दे के और पीएच और थोड़ी बढ़ाएंगे। तो एल्किलोसिस की कंडीशन है ना, जैसे एल्किलोसिस है ना, ठीक है, एक होता है रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, एक होता है मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, एक होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एक होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो उस कंडीशन में जैसे एल्किलोसिस की कंडीशन है ना, उसमें अपन RL नहीं देंगे, रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक।
अब बात करते हैं लैक्टेट इंटॉलरेंस। जो लैक्टोज की इंटॉलरेंस है, लैक्टेट इंटॉलरेंस है, उस कंडीशन में भी अपन आरएल नहीं देना। हाई बीपी, किसी की बीपी हाई है, बीपी इंक्रीज रहती है, ठीक है, उस कंडीशन में अपन उसको नहीं लगा सकते। या फिर नॉट यूज इन डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट, डायबिटीज का पेशेंट है, उस कंडीशन में भी अपन को नहीं दे सकते। क्यों? बिकॉज लैक्टेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। लैक्टेट कुछ कंडीशन में देखा गया कि लैक्टेट है ना, वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। अब मान लो अपन आरएल देते जा रहे हैं तो उसका जो लैक्टेट है ना, लैक्टेट जो पार्ट, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहेगा और ग्लूकोज को इंक्रीज कराता रहेगा। अब पेशेंट डायबिटीज मेलाइटिस से पेशेंट है, मधुमेह रोगी है, तो उसमें अपन ये लैक्टेट दे के ग्लूकोज को थोड़ी बढ़ाएंगे। ग्लूकोज को तो अपने जितना हो सकता है उस कंडीशन में अपन ग्लूकोज को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो ग्लूकोज है ना, वो भी अपन ऐसे करते हैं कि ज़्यादा एक्सरसाइज करवा के, ज़्यादा उसको मतलब एक्टिविटी करवा के उस ग्लूकोज जो स्टोर्ड ग्लूकोज है ना, और न लेके जो स्टोर्ड ग्लूकोज है ना, उसको भी अपन मेटाबोलाइज करवाते हैं, तोड़ते हैं, ताकि वो एनर्जी बढ़े और बॉडी के अंदर काम आए और ग्लूकोज का लेवल कम हो। तो इसी प्रकार अपन लैक्टेट कंडीशन, लैक्टेट दे के अपन ग्लूकोज को इंक्रीज थोड़ी करवाएंगे। तो ये डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में भी नहीं देते हैं, लैक्टेज इंटॉलरेंस में नहीं देते हैं, या फिर उसमें ये जो एर्किलोसिस है उसके में भी नहीं देते हैं। अब बात करते हैं, और बात करें स्ट्रक्चर की, तो आरएल अपन देखने को इस प्रकार मिलता है। ये देखो 500 ml की बोतल आती है, और 1 लीटर की भी आती है, 500 ml, ठीक, या हाफ लीटर, ठीक है। तो इस प्रकार की अपनी बोतल आती है। हॉस्पिटल में देखा होगा रिंगर लैक्टेट होता है, एक रिंगर लैक्टेट आता है, एक रिंगर एसीटेट आता है। तो लैक्टेट और एसीटेट इसी कंडीशन पे है कि जैसे एनारोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना, जो एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में काम करता है, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसके अंदर अपन देखते हैं पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड, और एक लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है ना। तो उस कंडीशन में अपन देखते हैं तो एक एसीटेट कंडीशन होता है और एक होता है इसके अंदर मतलब लैक्टेट कंडीशन। तो लैक्टेट में लैक्टिक एसिड बनता है और उसमें पायरुविक एसिड बनता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और उपस्थिति के अंदर। तो इस कंडीशन में अपन देखते हैं एक होता है रिंगर लैक्टेट, एक होता है रिंगर एसीटेट। एसीटेट में जैसे पायरुविक एसिड टाइप का बनता है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। तो इस प्रकार आता है आरएल ये, ठीक है। अब बात करते हैं डीएनएस की। अपन ने नाम सुना डीएनएस, इस प्रकार आता है, देखो डीएनएस यानी डेक्सट्रोज विथ नॉर्मल स्लाइन, ठीक, डेक्सट्रोज विथ नॉर्मल स्लाइन, या D5NS यानी 5% डेक्सट्रोज विथ नॉर्मल स्लाइन, या GNS ग्लूकोज विथ नॉर्मल स्लाइन। इस प्रकार आती है ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, माल्टोज, सुक्रोज, जो भी है ना, वो सारे ग्लूकोज की फॉर्म है, ठीक है। बात करते हैं कंपोजिशन की, किस प्रकार का कंपोजिशन है। तो 5% ग्लूकोज आती है, वही 0.9% नॉर्मल स्लाइन के अंदर, 5% ग्लूकोज आती है, वो भी नॉर्मल इस लाइन के साथ, NS आ गया ना, नॉर्मल स्लाइन, इस प्रकार। अब यूज किस में करते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट है, हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब जो ग्लूकोज लेवल है वो कम है, ग्लूकोज लेवल वो कम है। नॉर्मल कितना होता है, 70 से 110। एडल्ट की बात करें mg/dl, अगर 70 से कम है वो क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन है। तो उस कंडीशन में अपन डीएनएस दे सकते हैं, ठीक है। या फिर फटीग है, किसी को कमजोरी है, बेचैनी हो रखी है, या चक्कर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको बेसिक बताऊं, तो जैसे ग्लूकोज की जहाँ पे कमी होगी ना, वहाँ भी फटीग या कन्वर्जन आएंगे, है ना। या फिर ग्लूकोज की ज़्यादा होगी तो भी उसको चक्कर आएंगे, या उसको मतलब बॉडी को पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, है ना। तो कन्वर्जन भी आ जाए, तो उस कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल कम होने पर भी दिक्कत होती है और ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने पर भी दिक्कत रहती है। तो उसको नॉर्मल बनाए रखना जरूरी होता है, बॉडी मैकेनिज्म को यही काम होता है हीमोडायनेमिकली, है ना। तो ग्लूकोज का जो रोल है ना, वो मतलब मेंटेन करती है बॉडी के अंदर ग्लूकोज को। जितनी भी सर्जरी होती है, जितने भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, तो उसके अंदर पहले ग्लूकोज का लेवल चेक होता है, ग्लूकोज का लेवल कम तो नहीं है। अगर लेवल कम है तो उसमें अपन सर्जरी को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, नॉर्मल लेवल बनाए रखना पड़ता है, ठीक। तो इस प्रकार आता है। तो कम अगर होगा तो भी चक्कर आएंगे और ज़्यादा होगा तो भी चक्कर आएंगे। तो बैलेंस बनाने के लिए हेमोडायनेमिकली ग्लूकोज का लेवल बनाए रखना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं हाइपोग्लाइसेमिक यूज, अपन देख लिया। डोज की बात करें किस प्रकार, तो 1.5 से 2 लीटर ना पर डे के अंदर, यानी 24 ओवर्स है ना, उसके अंदर 1.5 से 2 लीटर फ्लूइड जाना चाहिए, डीएनएस, ठीक है। बात करें रेस्ट्रिक्टेड की, किस में मना है, तो फ्रेश डायबिटीज पेशेंट
वही बात है, जिसका ग्लूकोज लेवल बढ़ा है उसमें वो और थोड़ी बढ़ाएंगे। सेकंड, जब प्रेगनेंसी में है या किडनी डिजीज है या हार्ट की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी अपन नहीं दे सकते। या एडिमा पेशेंट है, पेशेंट में सूजन आ रखी है, अपन क्योंकि एनएस है ना, नॉर्मल साइन है, सोडियम क्लोराइड की कंपोजिशन है, तो सोडियम थोड़ी बढ़वाएंगे एडिमा पेशेंट में, क्योंकि वैसे भी उसका जो वेस्कुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रखा है, ठीक है। इंटरस्टिशियल से वेस्कुलर कंपार्टमेंट में मतलब कंपोजिशन में वो फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रखा है, ठीक है। इस प्रकार के ये स्ट्रक्चर आती है, और इस प्रकार ये तो इसमें इस कंडीशन में तो अपन दे नहीं सकते, और हाइपोग्लाइसेमिक है या फटीग है, उन कंडीशन में देते हैं 1.5 से 2 लीटर पर डे के अंदर देते हैं। वही है टाइम का, तो 45 से 50 मिनट में दे सकते हैं, घंटे भर में दे सकते हैं, या फिर कोई पेशेंट शॉक में है या इमरजेंसी कोई मतलब इमरजेंसी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में अपन क्या है कि उसको 10 से 15 मिनट में भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं जो अपना फोर्थ जो कंपोनेंट है, फोर्थ जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो है मैनिटोल, जो फ्लूइड है वो है। तो उसके अंदर मैनिटोल में 5% भी आता है, 10% भी आता है, 15% भी आता है, 20% भी आता है, 50 ml में भी आती है, ठीक है। 50 ml में भी आती है और 100 ml की बोतल में आती है। इस प्रकार की बोतल आती है मैनिटोल, जो क्रिटोल बोल की, क्रिटोल जी बोल की आती हैं। अब यूज की बात करें तो आईसीपी पेशेंट है, आईसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीपी यानी इंट्रा क्रेनियल प्रेशर, जो नॉर्मली कितना होता है 10 से 20, ठीक है। तो अगर क्रेनियम का प्रेशर बढ़ा हुआ है, खोपड़ी में प्रेशर बढ़ा हुआ है, खोपड़ी में टेंशन है, टेंशन की कंडीशन है, टेंशनाइज है ना, तो उस कंडीशन में अपन क्या मैनिटोल का यूज करते हैं। या यूरिन प्रॉब्लम है, पेशाब में दिक्कत है, जैसे इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है या रिटेंशन ऑफ यूरिन है, ठीक है, या मिक्चुरेशन कंडीशन है, तो उसमें भी दे सकते हैं। या सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल का एडिमा मतलब खोपड़ी के अंदर एडिमा, सूजन आ रखी है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रखा है खोपड़ी के अंदर, सेरिब्रल एडिमा हो रखा है। ग्लूकोमा पेशेंट, ग्लूकोमा का मोतिया बिंद इसको बोलते हैं, मोतिया बिंद, मोतिया बिंद। उस कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं? उस कंडीशन में ग्लूकोमा पेशेंट है, एडिमा पेशेंट है जिसके अंदर सेरिब्रल एडिमा है, या फिर यूरिन प्रॉब्लम है, या आईसीपी पेशेंट है, तो उस कंडीशन में अपन मैनिटोल को यूज लेते हैं, क्योंकि प्रेशर है या टेंशन है उसको कम करना होता है। डोज की बात करें, 2 से 3 बोतल अपन 24 घंटे के अंदर दे सकते हैं। जो 24 ओवर होते हैं ना, घंटे होते हैं, उसके अंदर 2 से 3 बोतल अपन लगा सकते हैं। 2 से 3 बोतल मतलब 300 ml तक दे सकते हैं, क्योंकि एक बोतल 100 की भी आ सकती है, वैसे 50 की भी आ सकते हैं, तो 150 से 300 ml दे सकते हैं। तो ये अपना मैनिटोल का यूज होता है। हॉस्पिटल में देखते हैं अपन, मैनिटोल की बोतल बड़ी होती है 100 ml की, तो अपन को ये पता होता है मैनिटोल होता है, लेकिन इसका यूज क्या है, कंपोजिशन क्या है, वो नहीं पता होता। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आज का टॉपिक, आज अगर ध्यान से इस टॉपिक को देख लिया जाए, पूरा वीडियो कम्प्लीटली देख लिया जाए विदाउट स्किप किए, तो जो फ्लूइड रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, वो अपन सही कर सकते हैं एग्जाम में। जैसे एम्स नोटसेट का एग्जाम हो, चाहे पीजीए का एग्जाम हो, फ्लूइड रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो जरूर 1-2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छे से अगर वीडियो को देख लिया जाए, तो जो फ्लूइड रिलेटेड क्वेश्चन है वो आराम से सही कर सकते हो। नेक्स्ट जो कंटेंट की कंपोनेंट की बात करें, या नेक्स्ट जो फ्लूइड की बात करें, वो है D5, जिसको अपन D5 5% बोलते हैं, डेक्स्ट्रोज, ठीक है। तो D5% है, डेक्स्ट्रोज 5% है। तो डेक्स्ट्रोज 5% के अंदर शॉर्ट टर्म फ्लूइड है, ये शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट, शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट शॉर्ट टाइम या छोटे समय के लिए अपन फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करना है, तो D5 दे सकते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो D5% होता है, या 5% डेक्स्ट्रोज होता है वाटर के साथ, या D4NS भी बोल सकते हैं उसको, D4NS नॉर्मल स्लाइन होता है, या फिर D5RL या रिंगर लेक्टेड भी इसके अंदर आता है D5 के अंदर। तो इस प्रकार आता है, ये देखो D5 की स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं डेक्स्ट्रोज 10%। तो डेक्स्ट्रोज 10% की देखो बोतल इस प्रकार की आती है, D5 की इस प्रकार आती है, D10 की इस प्रकार आती है, यानी 10% डेक्स्ट्रोज होता है। शुगर की जो मात्रा है, डेक्स्ट्रोज की मात्रा है, तो वो 10% बढ़ जाती है। जो टोटल वाटर जैसे 100 ml वाटर है ना, उसका 10 ml जो है ना वो शुगर होगा, क्यों? 10% शुगर है, यानी 100 का 10% हो गया ना, 10 ml। तो इस प्रकार जो 100 ml की बोतल, तो 10 ml, 500 ml की तो 50 ml, इस प्रकार से आएगा। तो जितना जैसे परसेंटेज बढ़ेगा ना, उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा दिखाई देगी। तो शॉर्ट टर्म रिप्लेसमेंट थेरेपी है ये, यानी थोड़े समय के लिए अगर अपन को फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करना है, तो इसके लिए अपन D10 का यूज ले सकते हैं, या D5 का यूज ले सकते हैं। जैसे अपन ने देखा है कि स्किन के जो मरीज है ना,
स्किन के, उसके अंदर D10 का एक कंपोजिशन बनता है, थेरेपी बनती है। D10 की 12 वाइल तोड़ के फिर उसमें एम्पुल वाइल जो फ्लूइड लेकर फिर उसके अंदर 12 से अपन उसकी फ्लूइड की जो मतलब थेरेपी बनाते हैं। और स्किन जो मरीज है ना, जो डर्मा के मरीज है, उनमें वो फ्लूइड लगाया जाता है, D5 में लगाया जाता है, डेक्सोमेथासोन की जो वाइल आती हैं या एम्पुल आती हैं, उसको उसको वो जो 12 वाइल है उसको तोड़ के फिर उसका इसमें D5 में डाल के उसको लगाया जाता है, क्योंकि वो जो स्किन मरीज है ना वो उससे जल्दी रिकवर हो सकते हैं। इस प्रकार की जो कंपोजिशन है वो बनाते हैं, ठीक है। तो D10 और D10 डी 10% डेक्सट्रोज और 5% डेक्सट्रोज का कंपोजिशन भी बनाते हैं। शॉर्ट टाइम रिप्लेसमेंट, फ्लूइड रिप्लेसमेंट होती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ठीक है, D10 और D5। अब बात करते हैं एल्बुमिन फ्लूइड की। तो एल्बुमिन एक मोस्ट कॉमनली अगर बात करें एल्बुमिन की, तो एल्बुमिन एक प्रोटीन है, ठीक है। एल्बुमिन प्रोटीन है। जो ओस्मोलैलिटी होती है ना, ओस्मोलैलिटी, एक जैसे ओडिमा पेशेंट के अंदर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस प्रोटीन। ये ऑस्मोसिस एल्बुमिन प्रोटीन है वो मेंटेन करता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो इसके अंदर क्या एडिमा हो जाएगा पेशेंट का। तो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड है ना, वेस्कुलर कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में जैसे फ्लूइड बढ़ेगा ना, वहाँ पे सूजन सी दिखाई देगी, तो वो एक एडिमा पेशेंट होगा। तो उसके अंदर एल्बुमिन भी लगाते हैं एज ए प्रीमिंग फ्लूइड कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्जरी। कार्डियक और पल्मोनरी होती है ना, जो मतलब जहाँ से गैस एक्सचेंज होता है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन होती है ना, वेन है, शुद्ध ब्लड लाती है, एक इसका क्या है कि एक्सेप्शनल केस होता है। उस कंडीशन में क्या आते हैं, कार्डियक पल्मोनरी सर्जरी कर रहे हैं या बाईपास कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं ना, बाईपास कर रहे हैं। उस कंडीशन में अपन क्या है कि इसका एल्बुमिन का यूज ले सकते हैं। कार्डियो पल्मोनरी बाईपास सर्जरी के अंदर कंडीशन है ना, उसमें अपन की एल्बुमिन का यूज लेते हैं। अब बात करते हैं मेट्रोजिल। हॉस्पिटल में अपन देखते हैं तो मेट्रोजिल की बोतलें पड़ी होती है, जैसे 100 ml की, 100 ml। इसका यूज क्या है, 100 ml अगर बात करें मेट्रोजिल का, तो इसके यूज की बात करें, यूज इन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन में जैसे एमीबियासिस है, या फिर इसके अंदर इंटेस्टाइनल ओब्स्ट्रक्शन है, एमीबियासिस या डिजेंट्री है, पेचिस है, तो इस प्रकार की कंडीशन है ना, उसमें अपन मेट्रोजिल का यूज ले सकते हैं। मोस्ट कॉमनली अगर मेट्रोजिल की बात करें तो इंटेस्टाइनल ओब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का ओब्स्ट्रक्शन है, तो उस कंडीशन में अपन मेट्रोजिल का यूज ले सकते हैं। बात करें किस प्रकार आती है, तो ये देखो इस प्रकार की बोतल आती है। और ये बात करें ह्यूमन एल्बुमिन बेयरिंग लो साल्ट, इस प्रकार की एल्बुमिन की बोतल आती है 50 ml की, और इस प्रकार की 100 ml की मेट्रोजिल की बोतल आती है। अपन मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल लगाते में है, ठीक है। तो ये जैसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, एमीबियासिस है, या डिजेंट्री टाइप की प्रॉब्लम, उसमें अपन क्या ये यूज लेते हैं, मेट्रोजिल की बोतल का यूज आता है। और एल्बुमिन अपन क्या करें, तो कार्डियक पल्मोनरी बाईपास सर्जरी करें, बाईपास कर रहे हैं है ना, तो इन्फेक्शन बाईपास करते उस कंडीशन में अपन क्या एल्बुमिन का यूज ले सकते हैं। मोस्ट कॉमनली ये प्रोटीन है एल्बुमिन, ठीक। तो इस प्रकार है। तो आज के टॉपिक में अपन ने जाना कि किस कंडीशन में कौन सा फ्लूइड लगाते हैं, और क्या उसकी कंपोजिशन रहती है, कितने घंटे में कैसे देना है, और क्या इसका यूज है, और किस कंडीशन में अपन उसको नहीं दे सकते, रेस्ट्रिक्टेड है, मनाही है, तो वो अपन ने आज के टॉपिक में देखा। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।